बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहा अत्याचार। अमेरिका में इस बार चुनाव में भारत, भारतीय और भारतीयता को लेकर जो जुबानी जंग और चुनावी जंग चल रही है, उसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार भी अब उसकी एंट्री हो गई है। दरअसल एक तरफ कमला हैरिस खुद को भारतीय मूल की बताकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है, इंडियन अमेरिकन को, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के नाम को लेकर अपना ट्रंप कार्ड चल दिया है। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव में खुलकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बात कही, और वो भी अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक का सवाल उठा दिया उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की बात की, लेकिन एक ट्वीट करके उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया है उसमें पहले पैराग्राफ का मतलब यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर जो बर्बर हिंसा हो रही है, जो लूट हो रही है, उसकी ट्रंप ने निंदा की है। ट्रंप आगे कहते हैं कि कमला हैरिस और जो बाइडेन ने पूरी दुनिया और अमेरिका में हिंदुओं को नजरअंदाज किया है, जो कि ट्रंप कभी नहीं करेंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि वो अमेरिकन हिंदुओं समेत पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करेंगे और अपने परम मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर यह पोस्ट करते हुए सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और जीत की बात कही। दरअसल इस समय हालत यह है, और यह मुद्दा बेहद संवेदनशील क्यों है, हिंदू संगठनों के आरोपों के मुताबिक, और यह बांग्लादेश की सच्चाई है, बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी समूह हिंदू नागरिकों की सोशल मीडिया आईडी तक हैक करके इस्लाम का अपमान करने का झूठा आरोप लगाते हैं और फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। पिछले हफ्ते 28 अक्टूबर की घटना, हम आपको उसका एक वीडियो दिखाते हैं, जहां बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले हृदयपाल नाम के छात्र को पहले ईश निंदा के झूठे आरोप में पकड़ा गया, फिर कट्टरपंथियों ने सेना के जवानों के साथ मिलकर उसकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। ये जो वीडियो सामने आया है, इसे ध्यान से देखिएगा। सेना के जवान हृदयपाल को गिरफ्तार करके ले जाते समय रास्ते में ही उसकी पिटाई कर रहे हैं। उनके पीछे कट्टर समूह मार डालो के नारे लगाते हुए चल रहे हैं। यहां बांग्लादेश हिंदू हृदयपाल की आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है और उसे घेर कर पीटा जा रहा है। हाल तब जब सेना के जवान वहां मौजूद हैं, लेकिन बांग्लादेश में अभी हिंदुओं की यह स्थिति रोज बद से बदतर होती जा रही है। सेना के जवान हो, पुलिस के जवान हो, कट्टरपंथी भीड़ के साथ मिले नजर आ रहे हैं यहां। और दरअसल बांग्लादेश में इस समय जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वो बेहद डरे हुए हैं। ये डर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, खुद को ताकतवर महसूस कर रहे मुस्लिम कट्टरपंथी चरमपंथी संगठन उनको रोक नहीं रही है और वो लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसी एक नहीं, कई घटनाएं हुई है। हमने 28 अक्टूबर की घटना के जिक्र की, फरीदपुर में जिस तरह हिंदू छात्र हृदयपाल को सेना के कुछ जवानों ने पकड़ा, कट्टरता की आंधी में उसकी आंखें बंद की, भीड़ के हाथों उसको मारने की कोशिश की गई। और यह इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले सितंबर के महीने में 16 साल के एक हिंदू छात्र उत्सव मंडल को भी मजहब के नाम पर उन्माद चलाने वालों ने छल करके ईश निंदा के झूठे आरोप में फंसाया और पुलिस और सेना की मौजूदगी में उसे पीट पीट कर मार दिया। चांदपुर जिले में गोविंद नाम के हिंदू नागरिक पर भी एक साजिश के तहत फंसाकर उसके घर पर हमला किया गया। गोविंद पर भी पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का झूठा आरोप लगाया गया। यह साजिश रचने के लिए बांग्लादेश में एक प्लान और एक पैटर्न नजर आ रहा है, जहां पहले कट्टरपंथी चुनकर कुछ हिंदू नागरिकों के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाते हैं, फिर उस आईडी से जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फिर एक पोस्ट सामने आता है और फिर उसी पोस्ट को वायरल करके भीड़ को उकसाकर निर्दोष हिंदू नागरिकों पर हमला किया जा रहा है। हिंसा के साथ ही बांग्लादेश के हिंदुओं को उनके पेट पर वार किया जा रहा है। कैसे? हिंदू अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी से निकाला जा रहा है, उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है,
ताजा मामला बांग्लादेश के चटगांव का है। चटगांव विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर रोंटू दास का मामला। उन्हें मारने की धमकी दी गई, इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन सिर्फ शिक्षक ही नहीं, और ये देखिए, जब कट्टर इस्लामिक आतंकवाद फैलता है वो सबसे पहले शिक्षा को निशाना बनाते हैं। तक्षशिला नालंदा से आप वो इतिहास उठाकर देखिए, जम्मू और कश्मीर में स्कूलों को जलाए जाने का आप उदाहरण देख लीजिए। अब यही बांग्लादेश में हो रहा है। शिक्षकों के अलावा बांग्लादेश में पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे हिंदू कैडेट्स को भी उनकी नौकरी पर खतरा है। हाल में शारदा पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग पूरा कर चुके 252 सब इंस्पेक्टर्स को अनुशासन और अनियमितता का आरोप लगाकर 252 उन्हें निकाल दिया गया। इनमें से 91 हिंदू पुलिसकर्मी थे। एक हिंदू पुलिस कैडेट को निष्कासन का, उसको जिस तरह से उसे निष्कासित किया गया, नाव किनारे डूब गई मेरे भगवान, ये उसने लिखा। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू संगठन है वो लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद ना तो उन्हें नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो अमेरिका के कभी राष्ट्रपति, उन्हें गले लगाते हैं, कभी अभी के राष्ट्रपति तो कभी पूर्व राष्ट्रपति। गलबैयां बहुत होती हैं, लेकिन वो न्याय नहीं दे रहे हैं, ना अपनी जान बचा पा रहे हैं, ना उनकी रोजी रोटी की सुरक्षा हो पा रही है।